सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर cos स्क्वायर कॉमन लेना है डिनोमिनेटर से। तो आपके पास ऐसा आएगा 0 to पाई बाय 2 t ऑफ x। जब मैं यहाँ से cos स्क्वायर कॉमन लूंगा, cos स्क्वायर थीटा, अंदर आपके पास बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे cos स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर है। देन उसके बाद 0 to पाई बाय 2 cos स्क्वायर, जब उसका स्क्वायर होगा तो cos 4 बन जाएगा और cos 4 ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, secant 4। थीटा नहीं चल रही है, x चल रहा है तो x लिख देंगे इसको। secant 4x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x पूरे का होल स्क्वायर। देन उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पे लेट करना है tan x को t, तो हम सिंपल tan x को क्या लेट करेंगे, t, तो आपके पास आएगा secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। मींस ये हो जाएगा 0 to पाई बाय 2, secant स्क्वायर एक चला जाएगा बट एक secant स्क्वायर बचेगा, तो secant स्क्वायर x dt बचेगा, क्योंकि इसको मैं दो बार तोड़ के secant स्क्वायर लिख सकता हूँ, और एक secant स्क्वायर x इससे चला जाएगा तो उसकी जगह dt आ गया और एक secant स्क्वायर x रह गया। नीचे आपके पास रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x, इसको मैंने t लेट किया था, ये हो जाएगा e का स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर। देन उसके बाद क्योंकि मुझे कंप्लीट इसको कन्वर्ट करना है और साथ में लिमिट्स भी मैं इसकी चेंज करूंगा, ठीक है, तो मैं इस secant स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, secant स्क्वायर x जो है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं इसको 1 प्लस t स्क्वायर लिख सकता हूँ पहले तो। दूसरी चीज, लिमिट्स जब चेंज करूंगा तो जब मेरा x 0 है तो tan 0 0 होता है, और जब मेरा x 90 डिग्री है तो tan 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है। इसके बाद हमने पार्शियल फ्रैक्शन सोचा था और पार्शियल फ्रैक्शन एक लूप बन गया था, वो नहीं कर रहा था इसको सॉल्व, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर वापिस से लेट करूंगा tan थीटा, यही एक ट्रिकी चीज है इसके अंदर, तो मैं यहाँ पर bt को लेट करने वाला हूँ a tan थीटा, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, a की फॉर्म में लेट करूंगा इस bt को, ताकि ये a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बन जाए, तो जिसको मैं secant स्क्वायर में कन्वर्ट करके छोटा बना सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लेट करेंगे फिर से bt को a tan थीटा t स्क्वायर की जगह पे, तो t स्क्वायर मेरा क्या होगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, सबका स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर मेरे पास बनेगा 1 प्लस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास इसकी जगह पर मैं ये लिख दूंगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। मेरा डिनोमिनेटर इजी हो जाएगा इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको जब t लेट किया तो मैं dt की वैल्यू भी निकालूंगा और लिमिट्स को भी चेंज करूंगा, पहले लिमिट्स कर लेते हैं फिर dt की वैल्यू भी निकालेंगे। तो जब मैंने t को 0 लिया है तो t अगर 0 है तो tan थीटा 0 आ जाएगा और tan थीटा 0 0 पर होता है, और जब मैंने t को इन्फिनिटी लिया है, ये इन्फिनिटी बन जाएगा, a जब इन्फिनिटी से डिवाइड होगा तो इन्फिनिटी ही रहने वाला है, और tan हमारा इन्फिनिटी पाई बाय 2 पर होता है, मतलब मेरी लिमिट्स वापस 0 to पाई बाय 2 बन गई। इनटू मुझे dt की वैल्यू भी निकालनी है, तो यहाँ पे जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, dt इज इक्वल टू a tan थीटा है, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा मेरे पास आएगा b dt इज इक्वल टू a secant स्क्वायर थीटा d थीटा, मतलब मैं लिख सकता हूँ b बाय a बाय b secant स्क्वायर थीटा d थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। और डिनोमिनेटर में आप क्या करोगे, 0 to पाई बाय 2 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, पहले तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा 1 बाय b स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं, अपॉन यहाँ से a स्क्वायर जब कॉमन आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, secant स्क्वायर थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर है। यहाँ पे वापस a बाय b है, secant स्क्वायर थीटा d थीटा, इस a को मैं बाहर लूंगा तो a बन जाएगा, मैं b को बाहर लूंगा तो b क्यूब बन जाएगा, 0 to पाई बाय 2 t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा साथ में secant स्क्वायर d थीटा बाय, तो ये आ जाएगा आपके पास a4 secant 4 थीटा, जिसमें से ये secant स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये a और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बाय a क्यूब b क्यूब बन रहा है, 0 to पाई बाय 2 t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाय secant स्क्वायर थीटा, फिट कर देंगे पार्ट्स में d थीटा, तो आपके पास आएगा 0 to पाई बाय 2 t स्क्वायर बाय secant स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाय secant स्क्वायर थीटा d थीटा। तो 1 बाय secant स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा, ये होता है sin बाय cos, cos से cos कट जाएगा क्योंकि ये cos ऊपर जाएगा, तो ये a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा d थीटा। अब इसके बाद करना बड़ा इजी है, a क्यूब b क्यूब, अब मेरे को जब इसको इंटीग्रेट करना है साइड में कर लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। cos स्क्वायर थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है 0 to पाई बाय 2 डायरेक्टली नहीं होती, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है इसके अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, इसमें 1 बाय 2 की इंटीग्रेशन 1 बाय 2 थीटा हो जाएगी, cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन sin 2 थीटा हो जाएगी, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin 2 थीटा बाय चेन रूल के अकॉर्डिंग एक 2 आएगा, एक 2 ऑलरेडी है तो 4 हो जाएगा, 0 to पाई बाय 2, पाई बाय 2 पुट करोगे और फिर 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 4, जब इसमें पाई बाय 2 पुट करोगे तो sin पाई बन जाएगा, sin पाई पे 0 होता है और sin 0 पर भी 0 होता है, तो सिर्फ पाई बाय 4 आंसर आएगा इसका, मतलब पहले वाले का आंसर आ गया पाई बाय 4। देन उसके बाद 0 to पाई बाय 2 sin स्क्वायर थीटा, ये चाहे यहाँ पे b स्क्वायर था तो b स्क्वायर लिख लेते हैं साथ में, sin स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन करने के लिए भी हमारे पास कोई वे नहीं है, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 d थीटा, 1 बाय 2 की इंटीग्रेशन करोगे तो वही वापस आ जाएगी 1 बाय 2 थीटा, और cos की इंटीग्रेशन करोगे तो वापस वही आ जाएगा माइनस sin cos की इंटीग्रेशन मतलब sin 2 थीटा बाय 4, इसका रिजल्ट तो वापस वही 0 बन जाएगा। जब मैं 90 पुट करूंगा तो sin पाई बन जाएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो sin पाई पे 0 होता है, sin 0 पर भी 0 होता है, तो इसका आंसर वापस पाई बाय 2 तो पाई बाय 4 आ जाएगा, दोनों का ही आंसर। तो यहाँ पर आ रहा है a स्क्वायर पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 कॉमन ऊपर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a क्यूब b क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर आ गया।